जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोल पाऊँगी। गुरु जी के सामने स्टार्ट कर रही हूँ। आप अपनी कृपा रखना, मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करें और आप भी मुझे माफ़ करना। गुरु जी के बारे में मुझे सबसे पहले पता था करीब 10-12 साल पहले से। मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं, उनकी वाइफ ने हमें बताया था। उनके साथ हम मंदिर गए थे। दो आई फील गुड देयर। मुझे अच्छा लगा जाकर, माथा टेका, प्रसाद मिला। जो जो उन्होंने बताया हमें गुरु जी के बारे में सुना, अच्छा लगा। लेकिन मुझे कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील नहीं हुआ। हाँ, जब मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, किसी अच्छी जगह जाते हैं तो अच्छा लगता है, शांति मिलती है। वहाँ पर मैंने जब शिवलिंग देखा था जाते ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं शिव भगवान की भक्त रही हूँ बचपन से। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी और गुरु जी से मेरा कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील नहीं हुआ। हाँ, पिछले 10-12 सालों में हम 3 बार, 4 बार, 5 बार शायद गए, लेकिन फिर भी कभी मुझे ऐसे कनेक्शन फील नहीं हुआ। कनेक्शन मुझे फ़ील शुरू होना हुआ इस साल की स्टार्टिंग में, मार्च या फरवरी में कह सकते हैं। फरवरी में मेरे पास सोशल मीडिया पर, स्पेशली फेसबुक पर, गुरु जी के कुछ कुछ मैसेजेस आना शुरू हुए। मैं पढ़ती थी मैसेजेस और मुझे ऐसे लगता था कि जैसे वो मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ मन में सोचा या किसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उससे रिलेटेड वैसा ही आंसर आता था। मुझे बड़ा लगा। मैंने घर में बात की हस्बैंड से, तो उन्होंने बोला कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसा होता ही है। आप एक बार किसी मैसेज को देख लेते हो तो उसी तरह के मैसेजेस आने लग जाते हैं। पर फिर भी मुझे लगता था कि मैं जैसा सोचती हूँ या जो मेरी परेशानी होती है, हमेशा उसी के आंसर में ही क्यों आता है। लाइक बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, सबकी परेशानियाँ अलग होती होंगी, सबका सोचने का ढंग भी अलग होता होगा, मुझे ऐसे मैसेजेस क्यों आते हैं। तो एक दिन मैंने मन में गुरुजी से ही पूछा कि क्या ये मैसेजेस मेरे लिए हैं या वही बात है कि अचानक कोइंसिडेंस है कि कुछ भी मैं पढ़ लेती हूँ। उस दिन रात को मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। वो आए मेरे सपने में और बोले, तुझे विश्वास नहीं हो रहा था ना, इसलिए मैं आ गया। हाँ, ये मैसेजेस तेरे लिए ही थे। उन्होंने अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर रखा और बोले कि बता तुझे क्या चाहिए। और मुझे रोना आ गया, मैं रोने ही लग गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि पता नहीं क्या ही मिल गया मुझे लगा गुरुजी आप आ गए हैं, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। तब से गुरुजी पर मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया। मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कोई सब कॉन्शियस माइंड में जो होता है वो सपने में आता है, हम ऐसा सोचते हैं। तब मुझे गुरुजी के बारे में बहुत पता नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता है, सब वो सच में गुरुजी ही आते हैं। तब से मैं धीरे 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 स्टार्ट किया। मैंने गुरुजी के मैसेजेस पढ़ने, फिर मुझे यूट्यूब पर मैंने देखा वहाँ पर गुरुजी का सत्संग आता है, मैंने वो सुनना शुरू किया। हाँ, और धीरे 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 कनेक्शन बढ़ने ही लग गया। फिर यही होता था कि जब भी मैं परेशान होती थी, जब भी मुझे कुछ होता था, तो मैं गुरुजी से ही बातें करती थी। और गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में भी दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में भी दर्शन दिए। उन्होंने बोला था कि मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा। और मैं ऐसे ही अपने वर्क प्लेस पर खड़ी थी, तो दूर से, जबकि कभी कोई मोर आता ही नहीं है वहाँ पर, और छत पर मुझे दूर से मोर दिखाई दिया, जो धीरे 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 वो दीवार पर चढ़ाया और मुझे लगा सच में गुरुजी हैं। एक बार और ऐसा उन्होंने बोला था, मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा। और मैं फ़ोन पर बात कर रही थी और एक तितली मेरे सामने से आए जाए, आए और जाए, आए और जाए, बार बार, जैसे उसी छोटे से एरिया में घूमे जाए घूमे जाए। तब भी मुझे एहसास हुआ कि हाँ, ये ज़रूर गुरुजी ने ही मुझे दर्शन दिए हैं। उसके अलावा एक बार मैं, गुरुजी का सत्संग था हमारे घर से थोड़ी ही दूर, मैं गई और मैं गुरुजी के
स्वरूप को देखी जाऊं और मुझे कुछ भी वाणी या बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत सारे वर्ड समझ नहीं आ रहे थे सत्संग में, लेकिन मैं गुरु जी को देखी जाऊं, मेरा मतलब मन ही ना करे कि उनके चेहरे से मैं नज़र हटा लूं, उनके स्वरूप से मेरी आंखें हट जाएं और मैं मन मन में सोची जाऊं, अपने आप से ही बातें किए जाऊं कि मैं तो बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैं तो इतनी भक्ति भी नहीं करती, मैं तो ऐसा भी कुछ नहीं करती। जैसे मैंने सत्संग में सुना था कुछ लोग गुरु जी को रोज़ भोग लगाते हैं, बड़े भाव से बहुत प्यार करते हैं, जितना मैंने सुना है लोग गुरु जी को बहुत प्यार करते हैं, उनकी संगत। फिर प्यार तो मुझे भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ आपके लिए, और मैं कैसी हूँ ना, जब भी प्रॉब्लम होती है आपके सामने बैठ जाती हूँ या आपसे प्रॉब्लम दूर करने की हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स की ही बातें करती हूँ। जैसे गुरुजी ने बोला है ना कि तू मेरी धी है, तो फिर मुझे लगता है फिर मैं अपने पापा से नहीं बोलूँगी तो और किससे बोलूँगी। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी को देखे जाऊँ, और आई डोंट नो कि मुझे इतना रोना क्यों आ रहा था, मेरे आंसू गिरते जा रहे थे गुरुजी को देखकर। और मुझे एक बार बहुत तेज वहाँ पर बैठे बैठे ही ना, क्योंकि मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि आप ना, मुझे ऐसे अजीब लग रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ, सब देखकर क्या सोचेंगे। मुझे लगा गुरुजी आप मेरे पास आ जाओ, जैसे मुझे गले से लगा लो और मुझे चुप करा दो, बस मैं ठीक हो जाऊँ। तभी मुझे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई और मैं समझ नहीं पाई, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था उस समय। मैं इधर उधर देख रही थी कि कहीं से कोई स्प्रे कर रहा है क्या, कहीं कुछ गुलाब रखे हैं जहाँ से खुशबू आ रही है। नहीं था ऐसा कुछ। फिर धीरे धीरे वो खुशबू शांत हो गई। थोड़ी देर बाद फिर ऐसा मुझे 3 बार महसूस हुआ। हाँ, वो मुझे महसूस हुआ, लेकिन उस चीज़ को मैं जान बाद में पाई कि वो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे। गुरुजी इतने प्यार से अपने साथ जोड़ते हैं, इतना प्यार देते हैं। मुझे कभी किसी से प्यार नहीं मिला, पता नहीं मिला, लेकिन जैसा गुरुजी प्यार करते हैं ना, वैसा किसी से नहीं मिला। जितना गुरुजी से जुड़ने के बाद मन में सब्र या शांति होती है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी हैं, शायद मेरी ज़िंदगी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसमें प्रॉब्लम ना रही हो, लेकिन अब विश्वास है तो लगता है सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी विचलित भी हो जाती हूँ, जैसे लड़ाई भी हो जाती है गुरुजी से कि क्या हो रहा है, कभी मेरे इतने बुरे कर्म थे क्या, अभी भी नहीं कट रहे हैं। फिर मुझे लगता है जानते तो वो ही है ना, मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या किया है। वो जानते हैं कैसे काटना है, किस टाइम पर क्या चीज़ देनी है। या बट मैं ये कह सकती हूँ, बचपन से ही हमारे घर में माहौल ऐसा था। मेरी बुआएं थी, वो शिव जी का व्रत रखती थी, तो मैंने भी वैसे ही रखना शुरू कर दिया, शायद जब से मैं प्राइमरी क्लासेस में थी। और होल लॉन्ग लाइफ मैंने बहुत व्रत रखे शंकर भगवान जी के। मुझे बहुत प्यार था शंकर भगवान जी से। कितनी ही प्रॉब्लम्स आई, कितने ही स्ट्रगल्स आए, हमेशा लगता था कि कोई डिवाइन पावर है साथ में जो मुझे निकाल देती है। कुछ रुका नहीं मेरी लाइफ में, सब चलता गया। और मुझे लगता है कि हाँ, शायद वो गुरु जी ही थे, क्योंकि गुरु जी खुद महाशिव हैं, शिव भगवान ही थे मेरे, जो मेरी हर प्रॉब्लम में मुझे आगे 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 निकालते रहे। ठीक है, मुझे गुरु जी के रूप में अब पता चला, लेकिन शिव शंकर भगवान तो हमेशा मेरे साथ थे। उन्होंने सब किया मेरे लिए, सब जो मैं चाहती थी। मेरी जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, कुछ रुका नहीं, सब 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 चलता गया। शंकर भगवान जी ने मुझे सपने में भी दर्शन दिए थे, और अब गुरु जी ने भी मुझे दर्शन दिए हैं। जब मैं छोटी थी, या यूं कह लो कि आज से कुछ सालों पहले भी, मैं हमेशा सोचती थी कि अगर भगवान कभी धरती पर आए, मैं जितना भी भगवान को मानती हूँ या प्यार करती हूँ, क्या भगवान मुझे चुनेंगे। जैसे मैं ऐसे इमेजिन करती थी कि भगवान आए और आसपास बहुत सारी भीड़ है, वो सबको हाथ से पकड़ रहे हैं। तब मुझे लगता था कि क्या मुझे भी ऐसे चुनेंगे, या मैं में से बहुत अच्छे लोग हैं, शायद उनका नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा क्या। अब जब गुरु जी ने मुझे चुना है तो मुझे लगता है कि यस, भगवान भी अपने भक्त को बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने आप को बहुत अच्छा भक्त या नहीं कहूँगी, हमेशा
उतने भाव नहीं होते, लेकिन फिर भी ना गुरुजी तो मतलब मुझ जैसे इंसान को भी इतना प्यार कर सकते हैं। तो गुरुजी तो गुरुजी है ना। जैसे बच्चे चाहे जैसे भी हों, माँ बाप तो अपने बच्चों को प्यार करते ही हैं ना। उतना ही प्यार मुझे गुरुजी ने दिया है जितना शायद जो आपके बायोलॉजिकल मम्मी पापा होते हैं वो करते हैं। क्योंकि जब भी मैं रोती हूँ मुझे मैसेज आएगा, तू तो मेरी धी है, तू रोया ना कर। तू रोती है तो मुझे दुख होता है। तब मुझे लगता है कि हाँ, वो कनेक्टेड हैं मुझसे और सब ठीक कर देंगे एक दिन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं और क्या बोलूं। अगर मैं यूं बोलूं तो बहुत सारे सत्संग हैं, पता नहीं क्या 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 क्या, कितनी सारी बातें जब मैंने रियलाइज़ की कि हाँ, गुरुजी अपनी प्रेजेंस मुझे दिखा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। मैंने अब गुरुजी का स्वरूप भी घर में लगाया हुआ है। जो सबसे पहला स्वरूप मुझे मिला था गुरुजी का बड़े मंदिर से, वो उस ड्रेस में मिला था जिस कलर की ड्रेस मैंने पहनी हुई थी, वैसे ही कलर की ड्रेस गुरुजी ने भी पहनी हुई थी। फिर जब मैं एक सत्संग पर गई थी तो मैं देख रही थी अलमारी में कौन सा सूट पहनूं, कौन सा सूट पहनूं। मैंने पहना और जाके देखा कि गुरुजी के स्वरूप में वो उसी कलर की ड्रेस थी जिस कलर का मेरा कुर्ता था। तो गुरुजी तो अपना कनेक्शन बहुत प्यार से दिखाते हैं, और मैं कहूँगी कि मुझे भी गुरुजी से प्यार है और बहुत सारा प्यार है। गुरुजी से जुड़ने के बाद अगर सत्संग की बात करूं तो बहुत सारे सत्संग हैं। जैसे मैं एक दिन गाना गा रही थी, सुबह सुबह कुछ मन में चढ़ जाता है ना, तेरा साथ है कितना प्यारा। और उसी दिन ही मुझे मतलब 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब भी मैंने खोला फ़ोन सोशल मीडिया पर, मुझे गुरुजी का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दिया स्वरूप में, और नीचे लिखा हुआ था तेरा साथ है कितना प्यारा। तो गुरुजी वो कह रहे थे कि जैसे मैंने उनके लिए ही गाया था या वो मेरे लिए बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं गुरुजी का सुबह सुबह रूटीन बन गया है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ, किचन में जाती हूँ अपने वर्क प्लेस पर जाने से पहले, तो गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी के भजन चला देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है और कनेक्टेड फील करती हूँ। और बहुत सारी बातें हैं, मतलब कितना मैंने सोचा था कि मैं छोटा ही सत्संग रखूँगी, क्योंकि मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ, मुझे सच में बोलना नहीं आ रहा। मैं गुरुजी की महिमा का गुणगान तो कर ही नहीं सकती। मुझ में शायद उतनी अकल नहीं है, मेरे पास शायद उतने शब्द नहीं हैं। बस मैं यही चाहूँगी कि गुरुजी सबको ब्लेस करें, सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमेशा सबको प्यार करते रहें। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। जय गुरुजी।